हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न स्टूडेंट। आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। जानेंगे कि आखिर में हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में कैसे बना होता है, और फिर जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नहीं आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोलिक में इस कहने का मतलब है द्रव चलित, मतलब जल चलित भी आप इसे बोल सकते हैं। मतलब कोई लिक्विड के सहयोग से चलने के लिए एक यहाँ पे सिस्टम बनी होती है, उसको एक तरह का हाइड्रोलिक बोलते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम इस होता है रोकने की एक तरह का प्रणाली बोल सकते हैं। मतलब हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इस कह सकते हैं कि द्रव से रोकने वाला एक विधि होती है। ठीक है, एक तरीका होता है जिसको हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसका डिफिनीशन समझते हैं कि आखिर में हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम होता क्या है। देख सकते हैं, मैंने लिख के बताइए कि व्हाट इज द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। लिखी हुई है कि ए हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इज ए ब्रेकिंग मैकेनिज्म दैट यूजेस ब्रेक फ्लूइड टू ट्रांसमिट फोर्स इनटू द सिस्टम। मतलब कहने का मतलब है कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम एक ब्रेकिंग तंत्र है जो सिस्टम में बल संचालित करने के लिए ब्रेक द्रव का उपयोग करता है। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम एक यहाँ पे ब्रेकिंग क्या है, एक तरह का तंत्र है, मतलब एक तरह का सिस्टम बनी हुई, एक तरीका बनी हुई है जो यहाँ सिस्टम में बल संचालित करने के लिए यहाँ पे एक तरह का ब्रेक द्रव का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक तरह ब्रेक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक लिक्विड होती है, लिक्विड तरल पदार्थ होती है जो डायरेक्ट यहाँ से संचालित होकर यहाँ पे एक तरह का प्रेस करती है, जिसके कारण यहाँ पे इसकी रोटेशन करती हुई जो व्हील है वो रुक जाती है। ठीक है, अगर इसके यूजेस की अगर बात करते हैं कि आखिर कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का, तो इसका यहाँ पे क्रेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कार में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बाइक में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो व्हीकल होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, लिफ्ट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है रोकने के लिए, एलिवेटर में भी इस्तेमाल किया जाता है, एरोप्लेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और भी जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का। ठीक है, आइए समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में ये कैसे बना होता है। ठीक है, कौन कौन मेन इसके कंपोनेंट के नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर आपको दर्शाए हैं, आपको एक यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में दर्शाया हुआ है कि एक फोर व्हीलर में एक अगर चक्का को लेते हैं तो चक्का में जो हाइड्रोलिक जो ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, व्हील में कैसे काम करता है, व्हील की रोटेशन को कैसे रोकता है हाइड्रोलिक फ्लूइड के सहयोग से। ठीक है, मतलब हाइड्रोलिक के सहयोग से। ठीक है, ये चीज समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे कि ये एक तरह का क्या है हमारा ब्रेक पेडल बोलेंगे, जिसके ऊपर हम पैर के सहयोग से प्रेस करते हैं तो आगे की ओर जितनी भी सिस्टम है मैकेनिज्म है वर्क करती है। ठीक है, इसको ब्रेक पेडल बोलेंगे, इसको एक तरह का लीवर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, इसके बाद यहाँ इसके साथ कनेक्ट कर दी जाती है एक यहाँ पे क्या, इसको बोलते हैं एक तरह का मास्टर सिलेंडर बोलेंगे। ठीक है, ये मास्टर सिलेंडर बोलेंगे। अब मास्टर सिलेंडर का अंदर हम उपयोग करते हैं एक, इसको बोलेंगे पिस्टन, इसको बोलेंगे पिस्टन बोलेंगे, जो यही मेन बेसिक पे वर्क करता है हाइड्रोलिक फ्लूइड को आगे और पीछे करने के लिए। ठीक है, ये जो नजर आ रही है इसको पिस्टन बोलेंगे, इसके साथ कनेक्ट होती है, इसको एक तरह का पिस्टन रड बोलेंगे जो हमारा ब्रेक पेडल के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, अब क्या होती है, जो मास्टर सिलेंडर है इसके ऊपर एक इस्तेमाल किया जाता है ब्रेक फ्लूइड टैंक का, इसके अंदर हम इसको टैंक बोलेंगे। ठीक है, पूरी सिस्टम को। अब इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर हम क्या चीज को फिल करते हैं, ब्रेक फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप हाइड्रोलिक फ्लूइड भी आप कह सकते हैं। तरल पदार्थ होती है जो लिक्विड के फॉर्म में होती है, जो यहाँ पे इसके सहयोग से आगे की और हमारा जो सिलेंडर है उसको प्रेशराइज करती है। ठीक है, अब क्या होती है, इसके सहयोग से जो मास्टर सिलेंडर के सहयोग से नीचे को स्टील की पाइप दी जाती है जो डायरेक्ट हमारा कनेक्ट हो जाती है व्हील के जो मेन सिस्टम के साथ। इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का स्टील का पाइप बोलेंगे, स्टील पाइप बोलेंगे। ठीक है, ये आगे की ओर हमारा जो पाइप चली जाती है, यहाँ एक और इस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं व्हील सिलेंडर बोला जाता है। ठीक है, ये पूरी सिस्टम को व्हील सिलेंडर बोलेंगे। और व्हील सिलेंडर के अंदर क्या क्या उपयोग करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ एक इस्तेमाल किया है ब्रेक पिस्टन का, इसको ब्रेक पिस्टन बोलेंगे, इसको ब्रेक पिस्टन बोलेंगे, इसको ब्रेक पिस्टन बोलेंगे। ठीक है, ये ब्रेक पिस्टन हो जाती है। और यहाँ पे इसके और इस्तेमाल करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक तरह का ब्रेक पैड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको ब्रेक पैड बोला जाता है, इसको ये ब्रेक पैड, जो पीली रंग नजर आ रही है आपको ब्रेक पैड बोलेंगे। ठीक है, और ये हमारा एक तरह का क्या है, व्हीकल का व्हील बोल सकते हैं या टायर बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारा एक्सल है और एक्सल के साथ कनेक्ट है हमारा एक तरह का ब्रेक डिश, यही डिश होती है जो एक्सल साथ कनेक्ट होती है, और एक्सल हमारा व्हील के जो टायर होती है इसके साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसकी क्या होती है, पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, बढ़िया तरीके से कंस्ट्रक्शन हो गई। आइए अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में किस तरह से हाइड्रोलिक
ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है, आखिर में किस तरह से हाइड्रोलिक फ्लूइड के सहयोग से यहाँ पर ब्रेक लगा देता है हमारे व्हीकल के टायर को। ठीक है, ये चीज समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा व्हीकल की टायर है, व्हील है, ये कंटिन्यू रोटेशन कर रही है और ये जो रोटेशन करेगी तो इसके साथ कनेक्ट है हमारा ये जो आ रही है एक्सल, ये भी रोटेशन करेगी और ये जब रोटेशन करेगी इसके साथ कनेक्ट हमारा ब्रेक डिस्क, तो ये भी रोटेशन करेगी। ठीक है, मतलब ये तीनों चीज एक साथ रोटेशन करेंगे क्योंकि एक साथ ये इंगेज रहती है, एक साथ ये कनेक्ट रहती है। ठीक है, जैसे कि रोटेशन कर रही है, अब क्या काम करेंगे, जैसे ये जो आ रही है ब्रेक पेडल के ऊपर जैसे प्रेस करेंगे, ब्रेक लीवर क्या होगा नीचे की ओर पुश होगी, पुशिंग दी ब्रेक पेडल। ठीक है, जैसे इसको पैर के सहयोग से पुश करेंगे तो यह प्रेशराइज करेगी, प्रेशर देगी, नीचे की ओर लीवर हमारा क्या होगी, ब्रेक पेडल नीचे की ओर खसक जाएगी और उसके साथ कनेक्ट है हमारा पिस्टन रड और पिस्टन रड साथ कनेक्ट है हमारा पिस्टन जो मास्टर सिलेंडर के अंदर है। तो ये क्या काम करेगी, ये आगे की ओर स्लाइड करेगी। जैसे स्लाइड करेगी तो ये जो आ रही है मास्टर सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है जिसको ब्रेक फ्लूइड कहते हैं, तो ये क्या होगी कि धीरे धीरे आगे की ओर यहाँ पे सप्लाई बढ़ेगी और प्रेशराइज बढ़ेगी और प्रेशर बढ़ने से आगे की ओर फ्लो होगी। जैसे ये फ्लो होगी तो क्या होगी, फ्लो होगी और एक तरह का प्रेशर के साथ फ्लो होगी और ये जो आ रही है चला जाएगी फ्लूइड हमारा व्हील सिलेंडर के अंदर, ये जो आ रही है व्हील सिलेंडर के अंदर चले जाएगी और व्हील सिलेंडर में जो भी हम इस्तेमाल किया है ब्रेक पिस्टन और उसके साथ कनेक्ट है हमारा ब्रेक पैड, तो ये क्या काम करेगी, धीरे धीरे प्रेशराइज कर देगी किसको, हमारा ब्रेक डिस्क को। ब्रेक डिस्क में क्या काम करेगी, यहाँ पर घर्षण पैदा करने लगेगी, यहाँ पर घर्षण पैदा करने लगेगी और घर्षण पैदा होगी तो क्या होगी, धीरे धीरे उसकी जो गति है उसको स्लो करेगी और स्लो करेगी तो उसके साथ क्या होगी कि डिस्क यहाँ पे ब्रेक जो डिस्क है वो रुक जाएगी। ठीक है, और ये जो रुक जाएगी एक समय और ये रुकेगी तो एक्सल भी रुक जाएगी और एक्सल के साथ कनेक्ट है हमारा ये व्हीकल का व्हील, तो ये भी रुक जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से क्या होती है कि हमारा ये जो आ रही है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। इस तरह से ये फ्लूइड की संचालित होती है हमारा स्टील पाइप के सहयोग से और इस तरह से व्हील सिलेंडर के अंदर जाती है हमारा ब्रेक पिस्टन को यहाँ पे प्रेशराइज करती है। जब हम ब्रेक पेडल को प्रेशराइज करते हैं तो मास्टर सिलेंडर के अंदर जो भी यहाँ पे जो सिलेंडर है वो आगे की ओर हमारा जो फ्लूइड है ब्रेक फ्लूइड उसको प्रेशराइज करती है, आगे के फ्लो करवाती है काफ़ी हाई प्रेशर के साथ और यहाँ पे प्रेशराइज करती है हमारा इस ब्रेक पिस्टन को और इस तरह से डिस्क को रोक देती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है। जब आप पैर यहाँ से हटा लीजिएगा तो वापस ये फ्लूइड की संचालित है मास्टर सिलेंडर में चली जाएगी और व्हील हमारा वापस स्टेप से फ्री हो जाएगी और रोटेशन कराएगा तो रोटेशन करने लगेगी। ठीक है, कुछ इस तरह से हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है। तो मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने के थैंक यू। चैनल में नहीं आए हुए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है।